क्या आप भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ज्वाइन करें हमारा बेस्ट स्टडी ग्रुप इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। करने के लिए इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करें और यहां बैच कोड डालें स्टडी ग्रुप। स्टडी ग्रुप डालने के बाद ओके कर दे, आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट लेजर अकाउंट्स। हमने लास्ट क्लास में अपनी जर्नल एंट्रीज़ के जितने भी केसेस थे, जैसे ओपनिंग एंट्रीज़ को किस तरह से करते हैं ट्रीट, जैसे कि डिस्काउंट्स की एंट्रीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, तो हमने सारे के सारे केसेस जो हैं वो किए थे। लाइक द सेम वे जर्नल एंट्रीज़ के बाद जो हमारे केसेस होते हैं दैट इज अबाउट लेजर, कि वो जर्नल्स को हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, दैट इज नोन एज लेजर। अब लेजर में पोस्ट करना या किसी बुक में जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना इज नोन एज लेजर। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली यही होता है कि जो जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब हम उनको किसी एक प्राइमरी बुक में, प्रिंसिपल बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग अकाउंट के नाम से, उस बुक को, उस प्राइमरी बुक को, उस प्रिंसिपल बुक को हम नाम देते हैं लेजर का। लेजर की जो फॉर्म होती है वो टी शेप फॉर्म होती है। दिस इज द टी शेप फॉर्म। इस तरह से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एज यू ऑलरेडी नोज कि एक किताब है, लेट सपोज दिस इज अ बुक, एक नोटबुक है, एज यू ऑलरेडी हैड, जैसा कि आपके पास होगी कोई नोटबुक। तो नोटबुक है तो मैं उसका एक लीफ लेफ्ट साइड रखता हूं, एक उसका राइट साइड रखता हूं और उसका सेंटर से पार्ट करता हूं। ये टी शेप की जो फॉर्मेट होती है इसको हम बोलते हैं अकाउंट। लेट सपोज मुझे राम का अकाउंट बनाना है तो ये किसका अकाउंट बना लूंगा? राम अकाउंट। मुझे सैलरी का बनाना है, सैलरी अकाउंट। रेंट का बनाना है, रेंट अकाउंट। सभी के सभी अकाउंट्स इसी टी फॉर्मेट में ही बनेंगे, किसी और फॉर्मेट में नहीं बनेंगे। नेक्स्ट थिंग, एक बार लेजर अकाउंट्स की सेंस में अगर बात करेंगे, लेजर अकाउंट की सेंस में बात करेंगे तो कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मैं सेंटर की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। इसका मतलब ये साइड डेबिट कहलाई जा रही है और ये साइड क्रेडिट कहलाई जा रही है। इसलिए कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है तो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन की डेट होगी तो इस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी डेट इस तरफ आ जाएगी। ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर क्या है, ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर्स क्या है, वो पर्टिकुलर्स इस साइड आ जाएंगे। कौन से वाले के? डेबिट वाले के। और क्रेडिट वाले के पर्टिकुलर्स इस तरफ आ जाएंगे। उसके अलावा एक छोटा सा कॉलम क्रिएट होना चाहिए था। आपको याद होगा अगर जब हमने बनाए थे जर्नल एंट्रीज, उस दौरान जर्नल एंट्रीज में मैंने एक वर्ड आपको लिखवाया था L.F। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जब मैं ये वाली ट्रांजैक्शन लेजर में डालूंगा, जब मैं ये वाली ट्रांजैक्शन लेजर अकाउंट में डालूंगा तो अल्टीमेटली
लेजर अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन का जो पेज नंबर होगा, इस बुक का जो पेज नंबर होगा वो पेज नंबर यहां पर मेंशन किया जाता है। इस अकाउंट, लेट्स सपोज ये राम अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई राम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कोई ट्रांजैक्शन वो बाद में बता देंगे। फिलहाल एक ऐसे शॉर्टकट लेते हैं। राम का 5000 का कोई अमाउंट है, हमने इसको कैश में पे किया है 5000 रुपया। दिस इज, अब ये राम का खाता है, सपोज ये राम का खाता लेजर के पेज नंबर 5 में रिकॉर्ड है, लेजर के पेज नंबर 5 में रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर लेजर फोलियो कौन सा आएगा, नंबर 5। मींस जब मैं ये एंट्री देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये लेजर के कौन से पेज पे रिकॉर्ड है, पेज नंबर 5 पे। मुझे लेजर बुक उठानी है, फिर पेज नंबर 5 खोलना है, वहां पर मुझे कौन सा अकाउंट दिख जाएगा, राम अकाउंट दिख जाएगा। डेफिनेटली लेजर फोलियो इज द वर्ड विच रिप्रेजेंट्स विच पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट इट इज रिटन। सिंपल सी बात है कि जहां पर हमने इसको राइट किया है उसी पेज नंबर को यहां पर मेंशन किया जाता है। लाइक द सेम वे लेजर के अंदर वर्ड आ जाता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मींस ये एंट्री इस अकाउंट की राम अकाउंट जर्नल में भी रिकॉर्ड हुआ है। अब ये जर्नल के कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुआ है, लेट्स सपोज पेज नंबर 10 पे रिकॉर्ड हुआ है, तो मुझे कहां लिखना है इसको पेज नंबर 10 में रिकॉर्ड करना है, पेज नंबर 10 में रिकॉर्ड करना है। लेकिन सर डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, वो बाद की बात है। क्यों? क्योंकि पहले समझेंगे लेजर में एंट्री को डालते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट, सपोज ये एंट्री है जर्नल की, कोई क्या एंट्री है, द पेड कैश टू रुपीज 5000, पेड कैश टू रुपीज 5000। अपर पार्ट नजर में आ रहा हो, तो मैंने जब कैश में पे किया राम को, तो एंट्री क्या बनेगी, राम द रिसीवर, राम शुड बी डेबिटेड, और मेरे से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, अल्टीमेटली 5000 का डेबिट हो गया, 5000 का क्रेडिट हो गया। पर क्वेश्चन में देखिए राम का खाता बना रहे हैं, तो हम सिर्फ राम की बात करेंगे, कैश की फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि खाता किसका बन रहा है, राम का। अब मुझे बताइए राम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, डेफिनेटली राम अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर राम डेबिट हो रहा है तो मुझे कौन सी साइड एंट्री डालनी है, मुझे डेबिट साइड एंट्री डालनी, कितने राम डेबिट हो रहा है 5000 से, मुझे कितने से करना है 5000 से। जब लिखना है तो ऑपोजिट क्या है, टू कैश अकाउंट। बच्चों को ये चीज समझ थोड़ा सा लेट आती है, कंफ्यूज करती है, इसको बड़े सिंपल वे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको ओवरव्यू के लिए समझिए। मैं इसको फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। व्हाट इज द लेजर अकाउंट। मैंने आपसे कहा, मैंने जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ाई, उन जर्नल एंट्रीज में आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसकी रिकॉर्डिंग को अब हमने प्रिंसिपल बुक में या प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करना है, अलग अलग खातों से। तो मैं राम का खाता बनाऊंगा अलग, कैश का खाता बनाऊंगा अलग, सैलरी का बनाऊंगा अलग, रेंट का बनाऊंगा अलग। तो ये सारे के सारे खाते जब मैं किसी एक प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करता हूं, अलग अलग खाते एक ही बुक में रिकॉर्ड करता हूं, दैट प्राइमरी बुक, दैट प्रिंसिपल बुक इज नोन एज लेजर। सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि लेजर में हमें क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। अब उन अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, उन अकाउंट्स को टी फॉर्मेट में बनाया जाता है, दिस वे एंड दिस वे, ये टी फॉर्मेट में बनाया जाता है। हम इस
टी फॉर्मेट में क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम डिवीजन कर देते हैं इसको टू पार्ट्स में और कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, लेजर इज अ प्रिंसिपल, लेजर इज अ प्राइमरी बुक। लेजर के अंदर क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे अकाउंट्स जिस बुक में प्रिपेयर होते हैं, जिस बुक में बनाए जाते हैं, इज नोन एज लेजर। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द नोन एज क्रेडिट। अब डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो डेबिट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और क्रेडिट। जर्नल फोलियो का मतलब है जर्नल का पेज नंबर। अब बात करेंगे कि लेजर में जब अकाउंट बनाने हैं तो अकाउंट कैसे बनते हैं। मैं एक दो एग्जांपल लूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, अगर जर्नल एंट्रीज में हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज होती हैं तो उसकी कैसे पोस्टिंग होगी। जर्नल एंट्रीज में नॉर्मल डे टू डे बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, सारी चीजें सीखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज, और बेसिक चीज कहती है कि पहले जो अकाउंट बनता है, अकाउंट जो बनता है वो टी फॉर्मेट में बनता है, टी फॉर्मेट में बनता है। दूसरी बात मैंने आपसे कही, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट हम डेबिट कहते हैं और राइट साइड ऑफ द अकाउंट को हम क्रेडिट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल बुक या प्राइमरी बुक भी कहा जाता है किसको, लेजर को। फोर्थ थिंग, मैंने आपसे कहा कि लेजर जो है वो किसके बाद बनती है, जर्नल के बाद, आफ्टर जर्नल्स। जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो तो उसके बाद बनाए जाते हैं क्या, अकाउंट्स। फिफ्थ, लेजर के बेस पर ही, अगर आप लेजर नहीं बनाओगे तो आप ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना सकते, मतलब लेजर के ऊपर टोटली ट्रायल बैलेंस बेस करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लेजर की एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप उसकी इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ लेजर, कि विदाउट लेजर यू कांट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। एंड ऑल्सो अगर ट्रायल नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बन पाएंगी इसकी, उस प्रॉपर बिजनेस एंटरप्राइज की। तो डेफिनेटली दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द लेजर, कि लेजर क्या है, लेजर के बिना ये चीजें नहीं बन सकती। लेजर के लिए जर्नल एंट्री होना बहुत जरूरी है, मतलब विदाउट जर्नल एंट्री आप लेजर नहीं बना सकते। इसका मतलब लेजर तभी बन पाती है अगर आपके पास क्या है, जर्नल एंट्रीज है। तो उसके अलावा प्रिंसिपल बुक, प्राइमरी बुक एंड दैट्स इट। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। जब हमें अकाउंट बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, देखिए उसके लिए पहले मुझे एक जर्नल एंट्रीज लिखनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज फर्स्ट जर्नल एंट्री मैं लेता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा बिजनेस विद कैश तो ₹50,000 से, लेट्स सपोज। तो सेकंड ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि जब मैंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने परचेज कर ली कुछ गुड्स, परचेज किए गुड्स ₹10,000 के कुछ परचेज कर लिए। और थर्ड थिंग, मैंने सोल्ड भी किए कुछ गुड्स, सोल्ड किए गुड्स सारे के सारे सोल्ड कर दिए 12,000 के, सपोज।
फोर्थ, पेड भी करी है, कुछ सैलरी पेड करी है मैंने अपने एम्प्लॉय को, ₹5,000 सैलरी पे कर दी। फिफ्थ, मैंने फिर परचेज किए कुछ गुड्स, परचेज किए गुड्स ₹16,000 के फ्रॉम राम से, और नेक्स्ट एंट्री में मैं कहता हूं सोल्ड कर दिए गुड्स ₹24,000 के टू श्याम। देखिए ऐसे लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हुई होगी बिजनेस के अंदर, तो सबकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी। तो जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट नहीं बन सकती, बन सकती है डायरेक्ट भी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, उसके बाद जो बच्चे डायरेक्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। देखिएगा अब मैं इसी 6 मतलब ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आपको लेजर अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, इसलिए इन 6 की जर्नल एंट्रीज पहले ध्यान से देख लीजिए। जर्नल एंट्रीज क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो डेफिनेटली पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 डेबिट, 50,000 ही क्रेडिट। ये मेरी आ गई पहली एरर। दूसरी परचेज गुड्स, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, सामान खरीदेंगे सामान आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से, और पैसे चले जाएंगे कितने, 10,000। थर्ड सोल्ड गुड्स, जब हम सामान बेचेंगे पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट, कितने से, 12,000 से, 12,000। सेल हमेशा क्रेडिट होती है। फोर्थ पेड सैलरी, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, कितने से, 5,000 रुपए से। कौन सा अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी देंगे तो कैश जाएगी टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स, लेकिन फ्रॉम राम, उधार पर हैं, तो परचेज तो डेबिट होगा ही, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीदा, राम से। अगर पैसे गए होते तो पैसे, अगर उधार पर है तो पर्सन का नाम आएगा। 16,000, 16,000। 6 ट्रांजैक्शन सेल की हैं, सेल करेंगे तो सेल तो क्रेडिट होगी टू सेल अकाउंट, डेबिट किसको करेंगे, शाम को, पर्सन को, डेबिट द रिसीवर। अगर आप सामान बेच रहे हो तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा होगा, सामान को रिसीव कर रहा होगा, तो डेबिट द रिसीवर, शाम अकाउंट डेबिट, कितने से, 24,000 से, 24,000 से। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैसे इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल्स में कन्वर्ट किया। अब इन्हीं जर्नल्स को देखकर हम लेजर अकाउंट्स बनाने वाले हैं। और लेजर अकाउंट्स में क्या रूल है, इसका मतलब सर पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, कैश का, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल का, तीसरा परचेज का, फिर कैश का, फिर कैश का, फिर सेल का। मतलब जितने अकाउंट उतने बार बार बनाने पड़ेंगे। सिमिलर अकाउंट को एक ही बार बनाना है, लाइक कैश, यहां भी कैश है एक ही बार बनेगा, यहां कैश है एक ही बार बनेगा, यहां कैश है एक ही बार, यहां कैश एक ही बार, यहां कैश नहीं है तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब जितने बार कैश आ रहा है कैश का एक ही खाता बनेगा, इसलिए मैं कैश का खाता बाद में बनाऊंगा, बाकी खाते पहले बनाऊंगा। लेट सपोज सबसे पहला खाता कौन सा बनाऊं मैं, कैपिटल अकाउंट। मैं साथ साथ में अकाउंट मिलाता जाऊंगा क्योंकि अकाउंट की स्पेस मेरे पास ज्यादा नहीं है। सो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे फिर से टी फॉर्मेट बनाना है। आपको बताया मैंने सेंटर से पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉलम हमारा डेट का बनेगा, एक पर्टिकुलर्स का, यहां पर आता है जर्नल फोलियो, यहां पर आ जाएगा डेबिट अमाउंट, यहां पर आएगा क्रेडिट अमाउंट, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर जर्नल फोलियो,
डेट एंड पर्टिकुलर्स, डेट एंड पर्टिकुलर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स। कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं लेजर के अंदर? तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? दिस वन कैपिटल, दिस वन कैपिटल। तो मुझे देखकर बताइए कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहां से ही पता चल रहा है कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अगर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मुझे कौन सी तरफ उसको डालना है? क्रेडिट साइड पर। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 50,000 से। तो मींस पैसे कितने से क्रेडिट हुआ? 50,000 से। लेकिन अकाउंट कौन सा लिखना है? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कैश अकाउंट। एक चीज। दूसरी बात, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इस साइड को हम बाय से रिप्रेजेंट कर देंगे और इस साइड को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट थिंग, क्या इस एंट्री में कैपिटल है? नो, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें कैपिटल है? नो, तो इसमें कैपिटल नहीं आएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसलिए कैपिटल की और एंट्री कोई नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री आएगी। नेक्स्ट, सो कैपिटल का अकाउंट इतना ही मेंटेन होगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है कैपिटल के बाद? परचेज का। तो मैं यहां लिखूंगा परचेज अकाउंट। फिर अकाउंट बनाना है, फिर वैसे ही फॉर्मेट बनेगा, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जनरल फोलियो का, अमाउंट का, फिर अमाउंट का, जनरल फोलियो का, डेट का और पर्टिकुलर्स का। तो यहां लिखता हूं मैं डेट, पर्टिकुलर्स। मैं हर वर्ड को लिखते वक्त बोल रहा हूं, इट मींस दैट कि अगर कहीं आपको राइटिंग नहीं भी समझ आ रही तो आप सुनकर उसको क्लियर करें। हियर इज द जनरल फोलियो एंड इज द डेबिट अमाउंट। Here is the date, particulars, journal folio and the credit amount. Again, left hand side of the account is known as debit, right hand side is known as for the credit. So, इस साइड एंट्री होगी तो बाय से रिप्रेजेंट होगी, इस साइड एंट्री होगी तो 2 से रिप्रेजेंट होगी। बता चुका हूं, फिर से रिवाइज कीजिए। परचेज अब क्या हो रहा है? परचेज अब क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। तो मैं डेबिट कितने से कर दूंगा? 10,000 से। डेबिट कितने से करूंगा? 10,000 से। परचेज को देख रहा हूं मैं किसी और को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ परचेज को देख रहा हूं। परचेज कितने से डेबिट हो रहा है? 10,000 से। अकाउंट कौन सा लिखा जाता है? ऑपोजिट। अकाउंट कौन सा लिखा जाता है? ऑपोजिट। तो मैं डेबिट कर रहा हूं 10,000 से और कहां कर रहा हूं? कैश में कर रहा हूं, टू कैश अकाउंट। अकाउंट कौन सा लिखा जाएगा? ऑपोजिट। क्यों लिखा जाएगा वो बाद की डिस्कशन है, आज ही अभी बताएंगे आपको। टू कैश अकाउंट। अब रीड करेंगे ट्रांजैक्शन को कि लेजर को देखकर अगर हमें यह पता लगाना हो कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, तो देखिए ये कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्या यही एंट्री है? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है इसलिए इस तरफ एंट्री लिखी गई है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है 10,000 से टू किस वजह से? कैश अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, इसलिए ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, यहां परचेज है नो, तो इस एंट्री को नहीं लिखेंगे। यहां भी परचेज नहीं है, यहां परचेज है अगेन। फिर परचेज क्या हो रही है? डेबिट। कितने से? 16,000 से। तो मैं यहां लिख दूंगा 16,000। अकाउंट कौन सा आएगा? ऑपोजिट,
यहां पर ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, राम का, तो यहां आ जाएगा टू राम का। उसके बाद परचेज है नो, तो परचेज अकाउंट यहां तक ही बनेगा बस। इसी तरह से मुझे डिफरेंट अकाउंट्स बनाने होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं। मुझे ये मिटाना पड़ेगा। मिटाने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां मैं बॉटम लाइन में उसको लिख रहा हूं, क्लोजिंग द अकाउंट। अब हम इस खाते को क्लोज करने जा रहे हैं, इस खाते को क्लोज करने जा रहे हैं। खाते को क्लोज कैसे करेंगे, आपने रूल पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम का, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। तो यहां पर भी मुझे क्लोज करते वक्त डेबिट को किसके बराबर बनाना है, क्रेडिट के। वो कैसे, देखिए अभी यहां कितना है टोटल, 50,000, 50,000। यहां पर टोटल कितना है, यहां पर टोटल कितना है सर, 0। पर मुझे डेबिट को किसके बराबर बनाना है, क्रेडिट के। अगर यहां 50 है तो यहां भी कितना होना चाहिए, 50,000। डेबिट क्रेडिट के बराबर तभी बन पाएगा अगर यहां 50 है तो यहां भी कितना होगा, 50,000। तो इसका मतलब सर एक एंट्री आएगी बीच में, कौन सी, 50,000 की। और उस एंट्री का नाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बैलेंस C/D, C/D मतलब कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। मतलब 50,000 का इसका बैलेंस है, 50,000 का इसका बैलेंस है। अब ये बैलेंस हमने कौन सी तरफ लिखा है, डेबिट साइड। कौन सी तरफ लिखा है, डेबिट साइड। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस है क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D मींस ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस उठाकर इसको इस तरफ ले आया हूं मैं, क्यों, उसका मैं आपको कैलकुलेशन अभी बताता हूं। कितने का, 50,000 का। बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आपका अकाउंट खत्म हो जाता है। दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, कौन सी, पहले तो डेबिट साइड को मैं क्रेडिट साइड के बराबर करूंगा। ऑब्वियस है, जो बड़ी है उसी से बराबर हो पाएगा। यहां 50,000 था, यहां 0 था, मैंने दोनों में 50-50 लिख दिया। अब डिफरेंस कितना है, पूरे 50,000 का। जितना डिफरेंस है उतने से मैंने उसको बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। यही बैलेंस कैरी डाउन आगे जाके क्या बनता है, ब्रॉट डाउन। मतलब ये क्लोजिंग की मैंने, और इसी क्लोजिंग को आगे ओपनिंग में ले आया, इसी क्लोजिंग को मैं आगे ओपनिंग में ले आया। ध्यान दीजिएगा, 50,000 क्या था, क्रेडिट, डेबिट में क्या था, 0। अल्टीमेटली बैलेंस क्या बचना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 50,000 का क्रेडिट। ऐसे ही करते हैं आप। 50,000 का क्या था, क्रेडिट, डेबिट में कितना था, 0। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंस कितना बचेगा, 50,000। दोनों में से बड़ा सिंबल किसका है, बड़ा कौन सा है, 50,000 वाला, इसलिए सिंबल कौन सा लगेगा, क्रेडिट वाला। इट मींस दैट ये 50,000 कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। रिप्रेजेंट कहां होगा, क्रेडिट साइड पर। सर फिर डेबिट साइड पे क्यों लिखा, डेबिट साइड पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा। डेबिट साइड पर क्यों लिखा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए लिखा। इन दोनों को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जो बैलेंस निकला उसको उठाकर फिर अगले साल की शुरू में यहां पर लिख दिया। कहां पर, जहां पर उसकी एक्चुअल पोजीशन थी। इसका मतलब लेट सपोज मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को बिजनेस मेरा खत्म हो गया। तो ये 1 अप्रैल 2020 था, 31 मार्च 2021 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो अल्टीमेटली ये बैलेंस कौन से दिन का है,
1 अप्रैल 2021 का है, क्योंकि 31 मार्च 2021 को 50,000 हमने बैलेंस किया और अगले दिन का फिर मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए। इसको आपने किया है, इसको फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पर करके देखते हैं, शायद आपका डाउट और क्लियर हो। सर बैलेंस करना है, फिर से साल खत्म हो गया है, इस साइड 16 और 10 26,000 आ रहा है इस बार, इस साइड तो कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट करने के लिए इस तरफ भी आई वॉज टॉकिंग अबाउट परचेज अकाउंट। थोड़ा सा लोअर बेस चला गया था, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैंने इसको अपर हेड में लिखा है कि परचेज अकाउंट में हमने ये एंट्री डाली और हम इसको करेंगे बैलेंस। तो इस साइड तो 16 और 10 26,000 आ गया, यहां पर भी 26,000 आ गया। सो यहां पर आपका बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब मुझे डेबिट साइड को क्रेडिट्स के बैलेंस करना है। बैलेंस करते वक्त अगर यहां 26 है तो डेफिनेटली यहां कुछ नहीं है, तो मैं यहां पर भी बैलेंस करने के लिए डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट करूंगा 26,000 से। जीरो कुछ भी नहीं है, माइनस करूंगा तो कितना आएगा 26,000, इसलिए 26,000 से मैंने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। यही बैलेंस मेरा नेक्स्ट ईयर यहां पर क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से हो जाएगा, अमाउंट सेम रहेगी 26,000। ये बैलेंस अगले साल यहां पर क्या हो गया, ब्रॉड डाउन हो गया। अब इस चीज के लिए मुझे आपको समझाना है, वो मैं बाद में आपको एक चीज समझाऊंगा कि क्या सभी बैलेंस कैरी डाउन, क्या सभी बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होते हैं? क्या सभी बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होते हैं? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों? क्यों नहीं होते? सारे बैलेंसेस अगले साल ब्रॉड डाउन क्यों नहीं होते? ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस ही नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होते हैं। ओनली एसेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस ही नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होते हैं। जैसे आपने इससे पहले कौन सा अकाउंट देखा था, कैपिटल का। इसका मतलब सर कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है, यस, बट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के बैलेंसेस ब्रॉड डाउन नहीं किए जाते, ब्रॉड डाउन नहीं किए जाते। सर ये परचेज तो हमारा एक्सपेंस है, फिर इसका ब्रॉड डाउन नहीं होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। सर फिर क्या करेंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एज द नेचर मे बी, और ट्रेडिंग अकाउंट। या तो इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है या तो इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया जाता है, जैसा इसका नेचर हो। सर परचेज कहां जाएगा? परचेज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बेटा ये बाद में सीखने की बात है कि परचेज कहां जाएगा, सेल कहां जाएगा, वगैरह वगैरह, बट एक ऐसा ही याद रखिएगा फिलहाल के लिए कि परचेज कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं निकलता, इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं निकलता। इसका बैलेंस कहां चला जाता है? परचेज अकाउंट में। कहां चला जाता है? परचेज अकाउंट में। कहां चला जाता है? सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज अकाउंट कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर क्यों जाता है? क्योंकि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस
ट्रांसफर टू ईदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं गया, ट्रेडिंग में क्यों गया? ये हमारा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक का, इसलिए वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने देखना है कि अगर कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं होता। जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन निकलता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट परचेज अकाउंट। इसलिए नीचे स्पेस नहीं था, मैंने उसको मिटाकर वापस ऊपर लिखा। सो कम टू द टॉपिक, आपका जो नेक्स्ट अकाउंट बनाना है हमें, वो बनाना है मुझे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैश अकाउंट। देखिए कैश क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 50,000 से। अब मुझे एक नोट लिखना है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। नोट कहता है जब भी हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट। मतलब अगर अकाउंट कह रहा है डेबिट करो तो डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट करो तो क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहां पर कैश अकाउंट हमें क्या बोल रहा है, डेबिट करने के लिए। तो हम कौन सी साइड जा रहे हैं, डेबिट साइड जा रहे हैं। कौन सी साइड, डेबिट साइड। सेकंड थिंग, पोस्टिंग ऑफ अकाउंट। कौन सा अकाउंट पोस्ट करते हैं, ओपोजिट अकाउंट पोस्ट करते हैं। कौन सा, ओपोजिट। इसमें ओपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने इसको सिर्फ प्रिसाइज किया है, ऐसा रूल नहीं लिखा कहीं पर भी ओपोजिट अकाउंट लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है। क्यों लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि कैश क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 50,000 से। टू क्या है, कैपिटल अकाउंट 50,000। क्या यही ट्रांजैक्शन बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लेजर से हम जर्नल बना सके, जर्नल से लेजर बना सके, इसलिए इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होती है। सो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन देखनी है अकाउंट की। अकाउंट डेबिट बोले तो डेबिट साइड डालनी है एंट्री, क्रेडिट बोले तो क्रेडिट साइड डालनी है। सेकेंड थिंग, अकाउंट कौन सा पोस्ट करना है, हमेशा ऑपोजिट करना है। कैश के अंदर कैश अकाउंट नहीं लिखा जाता, कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट कभी नहीं लिखा जाता। मींस कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी अकाउंट होगा वो ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से हो रहा है, 10,000 से। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 10,000 से। अकाउंट ऑपोजिट कौन सा है, परचेज। दिस साइड रिप्रेजेंटेड बाय परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 12,000 से। तो मैं डेबिट कर दूंगा 12,000 से। टू ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, सेल। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कितने से, 5,000 से। बाय रिप्रेजेंट किया जाता है सैलरी अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, सैलरी अकाउंट। क्या यहां कैश है, नहीं है तो एंट्री नहीं आएगी। यहां कैश है, नहीं है तो एंट्री नहीं आएगी। इसको टोटल करते हैं, इसको टोटल करते हैं। 62,000, 15,000, बड़ा कौन सा है, 62,000। बैलेंस करने के लिए 62,000 एक साइड है डेबिट और 15,000 है क्रेडिट। तो बैलेंस करने के लिए बड़े को दोनों साइड लिखा जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा। तो जो डिफरेंस बचता है that will be your balance carried down। क्या इसको बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाएगा, डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि कैश इज माई एसेट। एसेट और लाइबिलिटीज हो तो उनके बैलेंसेस किए जाते हैं। इनकम्स या एक्सपेंसेस के बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर देते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से, 47,000। जितना बैलेंस होगा उतना ही बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। दिस इज हाउ लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर एंड डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है, वगैरह वगैरह। देखिए एक इसमें एक सिंगल ट्रांजैक्शन लूंगा कैश की ही,
उसको भी इसी के अंदर पोस्ट करने की मैं आपसे इसको नहीं, वो एक अकेली ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ट्रांजैक्शन क्या है? लेट सपोज परचेज गुड्स ₹10,000 at cash discount of 10%। तो डेफिनेटली परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट है, 10,000 की चीज है, 10% का डिस्काउंट है, तो डेफिनेटली कितना होगा? 9,000। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट डिस्काउंट की करनी है या नहीं। कैश डिस्काउंट है तो ट्रीटमेंट होगी। 1,000 का डिस्काउंट है, 10,000 की परचेज है और पैसे कितने दिए? 9,000। पैसे कितने दिए? 9,000। तो डेफिनेटली परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों आएंगे। एंट्री कैसे लिखी जाएगी? एंट्री लिखी जाएगी परचेज अकाउंट DR 10,000 टू कैश अकाउंट 9,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं उनको ये रूल याद होगा, जिस तरफ कैश उस तरफ डिस्काउंट। तो क्या आपने देखा कि ये एंट्री इस तरह से क्यों लिखी आ रही है? अब कैश अकाउंट बनाते वक्त इस एंट्री को क्या करना है हमें? अब तो 3 एंट्री होगी, पहले तो 2 होती थी। तो हमारा रूल क्या था? मैंने यहां रूल लिखा था। रूल क्या था? पहला रूल कहता है डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ अकाउंट देखो। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो मुझे कहां जाना है? क्रेडिट साइड पे जाना है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? 9,000 से। तो मुझे क्रेडिट कर देना है 9,000। अब पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट कौन सा पोस्ट करना है? पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट पोस्ट करना है? ओपोजिट। सर यहां तो 3 अकाउंट है, परचेज, कैश, डिस्काउंट। ओपोजिट का मतलब है ये क्रेडिट हो रहे हैं, ओपोजिट मतलब डेबिट कौन सा हो रहा है? परचेज। तो यहां पर कौन सा आएगा? बाय परचेज अकाउंट। सर परचेज तो 10,000 से है, आपने यहां बाय परचेज 9,000 से लिख दिया। ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट बना है तो डेफिनेटली डिस्काउंट अकाउंट भी बनेगा। बनाइए डिस्काउंट अकाउंट। मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, बार बार एक ही चीज को लिखने के फायदा कोई नहीं। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। पहला काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट कितने से? 1,000 से। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 1,000 से। पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट लिखना है? ओपोजिट। ओपोजिट कौन सा है? परचेज। तो बाय क्या आ गया? परचेज अकाउंट। देखिए यहां 9,000 से क्रेडिट हुआ है, यहां 1,000 से क्रेडिट हुआ है। तो डेफिनेटली परचेज 9 प्लस 1 10,000 से अपनी बुक में हो जाएगा डेबिट। कैसे होगा देखो, बनाते हैं अब कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाएंगे अब। डेट है, दिस इज द लास्ट वन। अच्छे से देखिए, पर्टिकुलर है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन यहां डेट आएगी, यहां पर पर्टिकुलर्स आएंगे, यहां पर फिर से जर्नल फोलियो आएगा, यहां पर अमाउंट आएगा। अब कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? परचेज। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट कितने से हो रहा है? 10,000 से। तो मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा कितना? 10,000। अकाउंट कौन सा आएगा? ओपोजिट। सर यहां तो ओपोजिट 2 अकाउंट हैं, कौन सा कौन सा? टू कैश और टू डिस्काउंट। तो दोनों आएंगे। तो डेफिनेटली हम इस 10,000 को क्लासिफाई कर देंगे। 9,000 इसमें है, 1,000 इसमें है, आया 10 ही है, आया 10,000 ही है, लेकिन लिखने का तरीका है। डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट, परचेज क्या हो रहा है? डेबिट कितने से? 10,000 से। तो मैंने डेबिट कितने से करना है? 10,000 से।
लेकिन अकाउंट कितने थे ऑपोजिट, 2 थे, इसलिए दोनों में क्लासिफाई कर दिया 10,000 को 9,000 1,000। अब इसको क्या करना है, बैलेंस, यहां भी क्या करना है, बैलेंस, यहां कितना है 9,000, यहां कितना है कुछ भी नहीं, तो अल्टीमेटली 9,000 का आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस कैरी डाउन आगे जाके आपका क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर आप क्या करोगे 1,000, यहां पर भी क्या होगा आपका 1,000, और यहां पर भी आपका डिफरेंस आ जाएगा 1,000, यहां लिख दोगे आप बैलेंस कैरी डाउन। देखिए अब ये डिस्काउंट भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो यहाँ मैं बैलेंस कैरी डाउन की जगह क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज मेरा ट्रेडिंग का है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से, 10,000 से। तो दीज आर द ट्रांजेक्शन, दिस इज द वे। कॉन्सेप्ट क्या था, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था लेजर का, मैंने कहा जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उसको जब हम किसी एक प्रिंसिपल या प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज नोन एज लेजर। लेजर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं सबके खाते किसके अंदर बनाए जाते हैं, लेजर बुक के अंदर बनाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो अकाउंट्स बनते हैं वो टी फॉर्मेट में बनते हैं, सेंटर से उसको हम पार्ट करते हैं, ये टी फॉर्मेट होता है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। उसके बाद बात की हमने पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग करते वक्त मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ द अकाउंट, जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसकी डायरेक्शन देखिए, डेबिट है तो डेबिट साइड पे एंट्री जाएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री जाएगी। पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, जब अकाउंट लिखना है बीच में तो ऑपोजिट अकाउंट लिखा जाता है। कभी भी कैश अकाउंट बनाते वक्त ध्यान रखिएगा बीच में कैश अकाउंट नहीं आता, कैश अकाउंट के अंदर कभी भी कैश अकाउंट नहीं लिखा जाता। हमेशा कौन सा अकाउंट लिखा जाता है, ऑपोजिट, जो भी कोई अकाउंट ऑपोजिट हो वो ही लिखा जाएगा। लाइक परचेज के ऑपोजिट 2 थे तो 2 आए, पर कैश के ऑपोजिट एक ही था तो एक ही आया, डिस्काउंट के ऑपोजिट भी एक ही था तो एक ही आया। अगर ऑपोजिट 10 अकाउंट होंगे तो मुझे 10 की क्लासिफिकेशन करके लिखनी पड़ेगी। दिस इज योर लेजर अकाउंट। थैंक यू।